बहू, ये तुम मेरे आईपैड के साथ क्या कर रही हो? वो मम्मी जी, मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि आपके कुछ फाइल्स हैं, कुछ मेल्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैंने बस उन्हें रिवर्ट बैक कर दिए। क्या कहा? मेल्स? दिखाओ मुझे। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? और ये वाली मेल्स कब आई? ये वाली भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। मैंने देखा तो मुझे सब कुछ सही लगा, और ये पेंडिंग थी तो मैंने इसे भी रिवर्ट बैक कर दी। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था भाभी को कि मम्मी का आईपैड मत छेड़ो, पर इन्हें कहाँ किसी की बात सुननी होती है। अब कर दी होगी कोई ना कोई गड़बड़, आप एक बार ढंग से चेक कर लो। अरे तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं बहू से बात कर रही हूँ। निधि, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी सॉरी, मुझे तो आईपैड चलाना आता था, मैंने तो देखा, मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया था, पर पता नहीं क्या। मम्मी जी कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लाइए मैं उसे ठीक कर देती हूँ। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, उल्टा तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है। अरे ये फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग तो पता नहीं कब से चल रही थी, पर मैं ये डील तो डन कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज तो किसी को आती नहीं है। मैंने कितनों को कहा ऑफिस में सीखने के लिए, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर तुम्हारी वजह से आज मेरी ये डील डन हो गई और मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। और ये देखो, क्लाइंट ने तो तुम्हें अप्रिशिएट भी किया है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच बेटा। पर तुम्हें ये लैंग्वेज कैसे आती है? वो क्या है ना मम्मी जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबीए का कोर्स किया था, और साइड बाय साइड मैंने लैंग्वेजेस भी सीख ली। मैंने स्पेनिश, जर्मन और इटालियन विथ इंग्लिश का एक कोर्स भी कर लिया था। मुझे ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं, इसलिए तो मैंने आपका ईमेल देखा, मुझे समझ में आ गया तो मैंने इसे रिवर्ट कर दिया। पर बेटा, जब तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है तो तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया? मम्मी जी, चाहती तो मैं भी यही थी, और इस बारे में मैंने वरुण से बात भी की थी, पर ठीक है वर्मा जी, मुझे फाइल रिसीव हो गई है, मैं चेक करके आपको आधे एक घंटे में वापस मेल करता हूँ। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखो, अब हमारे शादी को 3-4 महीने तो हो ही गए हैं, तो मैं क्या सोच रही थी ना कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ तुम्हारे, तुम्हें भी आराम हो जाएगा और मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ निधि, तुम ये ठीक तो कह रही हो, बट अगर तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है ना तो तुम इस बारे में माँ से बात कर लो। मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा इस बारे में माँ से। पर ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं मम्मी जी से कैसे डायरेक्ट बात कर सकती हूँ इस बारे में? तुम हो ना, तुम समझाओ ना उन्हें। तुम ही बताओ, मेरे इतने पढ़े लिखने का क्या फायदा? मुझे इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी तो मीटिंग्स होती है ना फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। एक बार तुम मम्मी जी से बात तो करो, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। देखो निधि, बिजनेस में मैं भी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जितना माँ मुझसे कहती है मैं बस उतना ही करता हूँ। अगर तुम्हें भी बिजनेस में ज्वाइन होना है तो तुम माँ से ही बात कर लो। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें काम करना ही क्यों है? इतना सारा पैसा है हमारे पास, इतने नौकर चाकर है, इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियां हैं, तुम आराम से बैठो। ये जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें काम करना ही है। देखो वरुण, मैंने ना खामखाल की पढ़ाई नहीं की है, मैंने पढ़ाई इसलिए की थी ताकि मैं शादी के बाद जॉब कर सकूं। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, पर तुम्हारी तो इस चीज को लेकर के सोच ही अलग है। देखो निधि, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ कॉफी बनाने, अगर तुम्हें भी पीनी है तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, वरना रहने दो, तुम अपना खुद बना लेना, ठीक है? अरे पर मैं बना दूंगी वरुण। अब मम्मी जी से कैसे बात करूं मैं? इसलिए बस मम्मी जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में कोई कलेश हो, और कहीं आपको बुरा ना लग जाए, आपको ये ना लगे कि मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ। इसलिए बस मैंने बात को और आगे नहीं बढ़ाया। देखो बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है कि घर के जितने भी बड़े छोटे फैसले होते हैं वो मैं अपने आप ही लेती हूँ, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। तुम मुझे अगर इस बारे में बताती तो मैं तो तुम्हें ऑफिस कब का ज्वाइन करवा देती। मुझे क्या दिक्कत है? क्या मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ तो? अरे नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तो मैं ये कहूँगी कि कल तुम मेरे साथ ही रेडी हो जाना, कल तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो। ठीक है मम्मी जी। ये क्या है मम्मी, आज तक आपने मुझसे तो नहीं पूछा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए?
और ये 4 दिन की आई हुई लड़की, आप इसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या कि इसे आते ही आप भूल ही गई है मुझे? बेटी तो तुम हो मेरी, लेकिन तुम मेरी बात ही कहाँ सुनती हो? मैंने तुझे कितनी बारी कहा है कि तुम आकर के मेरे कामों में मेरी मदद कर दिया करो, पर तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? ना तो तुम्हें फोन से फुर्सत मिलती है और ना ही अपने कुछ दोस्तों से फुर्सत मिलती है। जब तुम्हें उन लोगों से फुर्सत मिलेगी तब तो जाकर तुम मेरी मदद करोगी ना। जब तेरा मन होगा तो तू खुद ही काम करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, और एक बात, ये ना तुम्हारी भाभी है, तो अपनी भाभी से ना थोड़ा प्यार से बात किया कर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाए, समझी? और तुम निधि, कल से तुम मेरे साथ ही रेडी हो जाना, 9 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाना तुम। कल से ऑफिस तुम मेरे साथ चलोगी और सारा काम तुम ही संभालोगी। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मुझे ये बात अच्छे से पता है और हाँ, कोई दिक्कत आए तो तुम बेझिझक मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। जी मम्मी जी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.